हेलो साथियों, अगर मेरे साथियों आपने ये वीडियो क्लिक किया है तो मेरे भाई आज हम त्रिकोणमिति की टेबल को समझेंगे नहीं, पूरा खत्म कर देंगे मेरे भाई। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। मैं आपको इतनी आसानी से सिखाऊंगा, एक एक चीज को इतनी क्लियरिटी सिखाऊंगा मेरे भाई, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर अंदर ही अगर आपको याद ना आ जाए तो मेरे भाई कुछ भी कह सकते हो मेरे भाई, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो मैं अब वीडियो को चालू करता हूँ मेरे भाई और आपको एकदम मस्त सिखा दूंगा, कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर मेरे भाई आपको क्या करना है, बस आपको साइन का मान याद कर लेना है। ठीक है, साइन का मान याद कर लोगे कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो अच्छी बात है, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं कुछ भी करने की। ठीक है, आगे आगे बता दूंगा क्या करना है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे साइन का मान भी याद नहीं करना, मुझे तो पूरी टेबल बननी सीखनी है एकदम बेसिक से फुल एडवांस तक। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि बिना साइन के मान याद किए हुए टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे 0 से लेके 4 तक की गिनती। पहला स्टेप, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, हमने क्या कहा, 0 से लेके 4 तक की हम गिनती ले लेंगे। उसके बाद इन चारों पांचों में हम लगा देंगे 4 का भाग। ये 4 का भाग लग गया, यहां पे भी लग गया, यहां पे भी लग गया, और यहां पे भी लग गया, और यहां पे भी। ठीक है, जब हमने इन चारों में 4 का भाग लगा दिया तो जो कट रहा है उसे काट देंगे, जो नहीं कट रहा उसे छोड़ देंगे। ठीक है, जैसा कि 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे ये कट गया, यहाँ 4 एकन 4, एक आ गया। ठीक है, अब मेरे भाई इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 4 का भाग 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, और ये हम ऐसा का ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि कट नहीं रही, ये कट गई हमारी 1/2 आ गया, ये भी नहीं कट रही, इसे 9 की 9 रहने देंगे, ये कट गई 1। ठीक है, अब मेरे भाई क्या करेंगे, बस पहला स्टेप था कि 0 से लेके 4 तक की गिनती लिखो। दूसरा स्टेप था कि इन जो जो हमने लिखी है गिनती 4 तक, उनमें सब संख्याओं में 4 का भाग लगा दो। हमने एक एक करके सब संख्याओं में भाग लगा दिया, आंसर आए हमारी। ठीक है, अब हमको तीसरा स्टेप, बस आखिरी स्टेप ये करना है कि इन सब पे चढ़ा देंगे हम रूट। जैसे ही हम सब पे चढ़ाएंगे रूट, अब मेरे भाई रूट से बाहर जो भी आएगी वैल्यू, वही वैल्यू किसकी होगी, साइन की। ठीक है, वही वैल्यू मेरे भाई किसकी होगी, वही वैल्यू होगी मेरे भाई साइन की। ठीक है, तो अगर हम 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो मेरे भाई वो होता है 0। ठीक है, साइन 0 का मान 0 मिल गया बिना साइन का मान याद किए। अब मेरे भाई जब हम इस 1 का वर्गमूल क्या होता है मेरे भाई 1, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 1/2 हमारा साइन 30 का मान आ गया। ठीक है, वर्गमूल आने चाहिए। अब मेरे भाई क्लास 10th में हो तो मैं वर्गमूल तो सिखाऊंगा नहीं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं या वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, पर मैं बता देता हूं। जैसे कि हम 2 का वर्ग करें तो वो होता है 4। ठीक है, अगर 4 का हम वर्गमूल निकालें तो वो होता है 2। 1 का वर्ग करें तो वो हमारा 1 एकन 1, और 1 का वर्गमूल होता है 1। जो वर्ग जाता है वही पीछे वाला वर्गमूल होता है, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो मेरे भाई यहां से साइन का मान मिल गया। अब मेरे भाई आपको पता है 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, बट आपको क्या पता है 2 का वर्गमूल होता नहीं है, क्योंकि मेरे भाई वो वर्गमूल परफेक्ट वर्गमूल होते हैं, 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, 25 का और 36 का, ऐसे 1 एकन 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25, और इनके बीच में आने वाली सारी संख्याओं के कोई परफेक्ट वर्गमूल नहीं होते, तो हम उनको ऐसा का ऐसे लिखते हैं। तो हमने ये इसका वर्गमूल तो कर दिया बट इसका नहीं किया, क्योंकि हमको पता है इसका वर्गमूल परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो हमको साइन 45 का भी मान मिल गया। साइन 60 का मेरे भाई आपको पता है 3 का परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता, तो ये 3 की 3 लिख जाएगी, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो हमने साइन 60 का भी मान निकाल दिया। ठीक है,
समझ में आ रहा होगा हम कैसे निकाल रहे हैं इनके मान सब संख्याओं के। ठीक है, तो हमने ये मान निकाल दिए। ठीक है, और मेरे भाई आपको पता है एक का वर्गमूल क्या होता है, एक। तो हमने क्या कर दिया, अब हमने इनकी सहायता से साइन के मान निकाल दिया। अगर हमने साइन का मान निकाल लिया तो अब तो कुछ है ही नहीं। हमको क्या करना था, बस एक स्टेप होता है, या तो आप साइन का मान याद कर लो, वरना ऐसे बाई मेथड से आप साइन का मान निकालो। वो भी ज्यादा कठिन नहीं है, एक से लेके चार तक लिखो, चार का भाग लगा दो, फिर उसका सारी संख्याओं का वर्गमूल निकाल दो, तो हमारा वो साइन का आ जाता है। ठीक है, अब जब हम कॉस का निकालेंगे मेरे भाई, किसका, कॉस का, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे उल्टा। मेरे भाई एक उल्टा होता है पीछे से उल्टी संख्या लिखते आओ, और एक होता है व्युत्क्रम। जैसे कि व्युत्क्रम क्या क्या होता है, व्युत्क्रम होता है पांच को ऊपर लिखो तीन को नीचे लिखो, तो इसका मतलब ये उल्टा व्युत्क्रम वाला उल्टा हो जाता है, और मैं जो उल्टा बोल रहा हूँ वो पीछे से उल्टा। ठीक है, तो हम उल्टे लिखेंगे साइन की वैल्यू को। तो मेरे भाई सबसे आखिरी वाला सबसे पहले आ गया, तो वो हमारा cos जीरो का मान हो गया। दूसरे नंबर का इधर से दूसरे नंबर पे आ गया, ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम उतर गया, ये वाला इधर आ गया, और ये सबसे पहले वाला सबसे लास्ट में पहुंच गया। राइट, हमने साइन का मान निकाला, और कॉस का मान अपने आप आ गया। साइन का मान निकाला हमने, पीछे से एक यहाँ ले आए, इसे यहाँ ले आए, तो मेरे भाई कॉस का मान पीछे से जीरो उठ के आ गया, अंडर रूट तीन बट्टे दो आ गया, ये एक बट्टे अंडर रूट दो आ गया, और ये एक बट्टे दो आ गया, और ये जीरो आ गया। ठीक है, हमने साइन का मान निकाल लिया, तो कॉस का मान तो सिंपल निकल आया। अब मेरे भाई हमको टेन का मान निकालना पड़ेगा, और फिर कॉट का बिल्कुल उल्टा कर दो। ठीक है, तो हम टेन का मान कैसे निकालेंगे, टेन का मान क्या निकालेंगे मेरे भाई, टेन का मान निकालते हैं हम ऐसे। बस मेरे भाई आपको क्या करना है, ट्रिक भी बताऊंगा कैसे करना है, बट भाई मेथड से चलती हैं पहले। ठीक है, तो मेरे भाई टेन होता है, टेन का फॉर्मूला होता है टेन बराबर साइन बट्टे कॉस, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, टेन का। तो मेरे भाई अगर हम कॉस का भाग साइन में दे दें, ठीक है, किसका, कॉस का भाग साइन में दे दें, तो हमारा टेन की वैल्यू आराम से निकल आएगी। कहने का मतलब कॉस का भाग साइन में दे दें, तो हम एक का भाग जीरो में देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, अगर मेरे भाई इसका भाग इसमें देंगे तो आपको भाग तो आने चाहिए, जैसे कि पूरे ऊपर है एक बट्टे दो, और बड़ा बट्टा नीचे है अंडर रूट तीन बट्टे दो। आपको पता है ये संख्या ऊपर चली जाती है और ये संख्या नीचे आ जाती है, तो ये ऊपर जाके गुणा कर लेगी एक में, और ये नीचे आके गुणा कर लेगी अंडर रूट तीन में। दो से दो कट गया, एक बट्टे अंडर रूट तीन बचा। ठीक है, क्या बचा, एक बट्टे अंडर रूट तीन। ये आपने भाग लगाया। ठीक है, और भाग आने चाहिए, अगर आपको भाग नहीं आते तो क्या करेंगे मेरे भाई, आप एक सीधा सा फंडा रखो कि नीचे भी दो है, नीचे भी दो है, इसके बट्टे में भी नीचे दो है, इसके बट्टे में भी नीचे दो है, दो से दो उड़ा दो, ऊपर एक बचा, यहाँ पे अंडर रूट तीन बचा, तो एक बट्टे अंडर रूट तीन, बस सिंपल। ठीक है, अब मेरे भाई इसका भाग इसमें देंगे, तो मेरे भाई एक बट्टे अंडर रूट दो का भाग एक बट्टे अंडर रूट दो में देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये ऊपर जा गुणा कर लेगा ये नीचे, तो आपस में सारी वैल्यू कट जाएंगी। अंडर रूट एक बट्टे अंडर रूट दो एकन एक बट्टे अंडर रूट दो, तो मेरे भाई ये भी नीचे सेम ऊपर सेम कट गया, ऊपर भी कट गया, आंसर आ गया एक। ठीक है, टेन 45 का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे मेरे भाई ये भी सिंपल है, बट्टे के नीचे दो बट्टे के नीचे दो कट गया, ऊपर कितना बचा तीन, और नीचे कितना बचा एक, तो मेरे भाई नीचे तो एक लिखते नहीं है, तो अंडर रूट तीन ही आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमको लगाना है अंडर रूट तीन बट्टे दो में भाग किसका, एक बट्टे दो का, तो आपको पता है ये ऊपर जाके गुणा कर लेगा, ये नीचे आके गुणा कर लेगा, तो अंडर रूट तीन में गुणा करेगा दो बट्टे एक में गुणा करेगा दो, दो एकन दो, ये आ गया अंडर रूट तीन बट्टे एक, तो मेरे भाई एक नीचे लिखा नहीं जाता। इसी प्रकार हमारा टेन 60 का मान हो गया अंडर रूट तीन। ठीक है मेरे भाई, ये इसमें जाके भाग करेगा तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। यहाँ पे कुछ लॉजिक होता है मेरे भाई, जो बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी काम आता है। ठीक है,
उसे मैं 1 मिनट में बता देता हूँ मेरे भाई। आपको ये कैलकुलेशन तो आती होंगी, नहीं आती होंगी तो वीडियो पॉज करके वापस करके आप इसे उतार लें, ठीक है, जो मैंने मिटा दिया है, ठीक है। अब मेरे भाई आपको ये याद रखना है, अगर हम किसी संख्या का भाग जीरो में देते हैं तो मेरे भाई हमेशा आंसर उसका जीरो आता है, ठीक है। अगर 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 मेरे भाई किसी संख्या में हम जीरो का भाग देते हैं, जीरो का, तो मेरे भाई वो हमेशा अपरिभाषित आता है, ठीक है। क्या आता है मेरे भाई? अपरिभाषित आता है, समझ में आया? ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। अगर हम किसी संख्या का भाग जीरो में देंगे तो जीरो आएगा, अगर हम किसी जीरो का भाग संख्या में देंगे तो वो मेरे भाई अपरिभाषित आएगा। ये मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम जीरो का भाग एक में दे रहे हैं तो अपरिभाषित, और एक का भाग जीरो में दे रहे हैं तो जीरो, ठीक है। आपने जैसे साइन का मान निकाला, कॉस का उल्टा कर दिया, अब आपने टेन का मान निकाल लिया तो कॉट का उल्टा हो जाएगा। ये लास्ट वाला पहले नंबर पे आ गया, दूसरे वाला इधर से दूसरे पे, तीसरे सेम, ये चौथा इधर इधर चौथे पे, और ये पहला पहला ये पहला है, और ये यहाँ पे आखिरी बन गया, ठीक है। तो मेरे भाई आपने टेन का मान निकाला, कॉट का अपने आप आ गया, आखिरी ये आ गया अपरिभाषित, अंडर रूट तीन, एक, और एक बट्टे अंडर रूट दो, तीन, और जीरो, ठीक है मेरे भाई। आपको पता पड़ गया होगा, आपने साइन का ये निकाल लिया, ठीक है। अब आपको अब आप एक का निकाल लो, एक अपने आप, एक का निकाल लो, एक अपने आप। अब ऐसे ही आपको सेक का निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेक का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? बस आप याद रखो, सेक का निकालने के लिए कॉस का उल्टा करना पड़ता है। और अब के ये वाला उल्टा नहीं है जो आप सोच रही हो, ये व्युत्क्रम वाला उल्टा है, ठीक है। संख्या की जगह पे ही हम संख्या को पलटेंगे, समझ में आया? संख्या की जगह पे ही हम संख्या को पलटेंगे, ये व्युत्क्रम वाला उल्टा है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक के नीचे एक होगा, अगर हम एक को ऊपर कर देंगे, नीचे एक को कर देंगे, तो मेरे भाई आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई आंसर आ जाएगा एक, ठीक है। हम इसको जो है, ये इस कॉस वाले टर्म को उल्टा कर देंगे, ठीक है, उल्टा। तो मेरे भाई एक तो इसके नीचे है और एक ऊपर है, ठीक है। तो आ जाएगा क्या मेरे भाई? इसका आंसर आ जाएगा एक, ठीक है। क्या आ जाएगा? एक। अब मेरे भाई यहाँ देखो, दो को ऊपर कर देंगे, तीन को नीचे, दो को ऊपर, तीन को नीचे, तो मेरे भाई क्या आ जाएगा? दो को ऊपर कर देंगे, तीन को नीचे, तो दो को ऊपर कर दिया, तीन को नीचे, बात खत्म। ये हमारा किसका मान बन गया? 30 का। अब मेरे भाई इसको भी दो को ऊपर कर देंगे, एक को नीचे, अगर एक हमारा नीचे रहता है तो उसे हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार सेक 45 का मान अंडर रूट दो बन गया, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम, इसको हम ऊपर कर देंगे, इसको नीचे, तो एक तो हमारा लिखा नहीं जाता नीचे, तो ऐसे ही हमारा दो आ गया, ठीक है। इसको देखो, इसके नीचे कितना है? एक। अब एक को ऊपर करेंगे, जीरो को नीचे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम जीरो का भाग एक में लगा रहे हैं। इसके नीचे एक है, एक को ऊपर कर देंगे, जीरो नीचे आ गया, तो जीरो का भाग एक में लगेगा, इसका मतलब ये कंडीशन है, तो आंसर आएगा अपरिभाषित। तो हमारा अपरिभाषित आ गया, ठीक है। अब मेरे भाई जब हमने सेक का मान निकाल लिया तो कॉस का मान बिल्कुल उल्टा कर दो, ठीक है। ये लास्ट वाला पहले नंबर पे आ गया, दूसरे वाला यहाँ आ गया, तीसरे वाला यहाँ, चौथे वाला यहाँ, और पांचवा वाला वहां पे, ठीक है। मेरे भाई आपने बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपने सीख ली, निकाल ली, और मुझे नहीं लगता कि इसके भी बाद आपको किसी और की वीडियो की देखने की जरूरत है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको बताया है, समझाया है मेरे भाई, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मेरे भाई आपको मैं बता दूं, आपने साइन का मान है भाई मेथड से निकाला, कॉस का उल्टा कर दो, टेन का मेरे भाई इसका भाग इसमें लगा दिया, तो आपने टेन का मान निकाल लिया, कॉट का उल्टा कर दो, सेक का मेरे भाई कॉस का व्युत्क्रम कर दिया, ठीक है, तो आपको कोसेक का मान आ गया, ठीक है। अब मेरे भाई आपको अब जब इसे सीख जाओगे ना, तो उसके बाद आपके दिमाग में अलग अलग थॉट आएंगे,
तो आपको ये भी पता होगा अगर हम साइन का व्युत्क्रम करते हैं ना तो वो कोसेक का मान आता है, ठीक है। इसका वो अपना घर जाके प्रैक्टिस करना कि साइन का व्युत्क्रमण कॉस का उल्टा होता है। हम बिना सेक के भी निकाल सकते हैं साइन को व्युत्क्रम करके। तो मेरे भाई होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी मेरे भाई। अगर अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। इसके लिए अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।